Hello students, today we are going to start our new chapter of macroeconomics and that is balance of payment. कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे पहले मैंने आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाया था बिजनेस का, ठीक है. उसके मैंने 5 वीडियोस बनाए थे और आज हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट. मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस के बारे में बता देता हूँ. इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स की आपकी 2 बुक्स हैं. एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमी. ठीक है बच्चों. और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है. जो मेरे बिजनेस के स्टार्टिंग के चैप्टर थे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के, उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड जो वीडियो था उसमें जो ऑडियो है यानी जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम आ रहा है. तो आप उन वीडियोस को ईयरफोन्स के थ्रू आप लोग उसको देख सकते हैं. ईयरफोन्स का यूज़ करना आप ज़्यादा, इट विल बी बेटर. ईयरफोन्स का अगर आप यूज़ करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा. ऐसे नॉर्मल वॉइस उसमें आ रही है, लेकिन अगर आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा वॉइस की क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है. तो चलो डेफिनेशन पे आते हैं कि सर व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर? गुड. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. कौन सा रिकॉर्ड बच्चों? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन. यहाँ ध्यान से देख लो, ऑल कौन सा ट्रांजैक्शन? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. ये मैंने लिखा नहीं था, अब लिख लिया है मैंने. ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स एंड क्या बोलेंगे बच्चों? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब सर हु इज़ रेसिडेंट, हु आर इंक्लूडेड इन द रेसिडेंट, अभी क्लियर करता हूँ मैं आपको. रेसिडेंट के अंदर आते हैं इंडिविजुअल्स. कौन आते हैं बेटा? इंडिविजुअल्स. आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है. तो ये रेसिडेंट का पार्ट है. जो उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत टाइम से रह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेसिडेंट. ठीक है ना. जहाँ पर वो रिसाइड कर रहा है उसको रेसिडेंट बोलेंगे. इसमें आ गई आपकी फर्म्स. क्या आ गई बेटा? फर्म्स. फर्म्स जानते हो क्या होता है? लास्ट ईयर हमने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था फर्म्स, इंडस्ट्री, मार्केट वाले चैप्टर में. ठीक है ना. समझ में आ रही बात? तो फर्म्स जितनी भी है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, जैसे इंडिया में बहुत सारी फर्म्स हैं, तो इंडिया के रेसिडेंट का पार्ट माना जाएगा उनको. ठीक है. क्योंकि वो सारा का सारा काम इंडिया से करते हैं भैया. ठीक है ना. मेन पार्ट उनका इंडिया से अलाय करता है. उसके बाद आती है आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज. कौन सी एजेंसीज? गवर्नमेंट एजेंसीज. वो किसका पार्ट माना जाएगा? रेसिडेंट का पार्ट माना जाएगा. अब आता है हु आर नॉट इंक्लूडेड इन रेसिडेंट. यस. अब आता है हु आर नॉट इंक्लूडेड इन रेसिडेंट्स. ठीक है बच्चों. तो एक सबसे पहला पॉइंट है डिप्लोमेटिक स्टाफ. अब हु आर नॉट इंक्लूडेड इन रेसिडेंट को हम लोग बोल सकते हैं नॉन रेसिडेंट्स. यानी कौन से लोग हैं जिनको, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिनको नॉन रेसिडेंट के पार्ट में रखा जाएगा. इसमें फर्स्ट है आपका डिप्लोमेटिक स्टाफ. बेटा आपने एम्बेसीज का नाम सुना है? फॉरेन एम्बेसीज. जैसे इंडिया में बहुत सारी एम्बेसीज है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है, बहुत सारी एम्बेसीज है. ठीक है ना. तो उनके अंदर जो स्टाफ काम करता है ना, उनको हम लोग डिप्लोमेटिक स्टाफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिप्लोमेटिक स्टाफ. और ये रेसिडेंट का पार्ट नहीं माना जाता. रेसिडेंट का पार्ट नहीं माना जाता. बजरंगी भाईजान मूवी देखी है आप लोगों ने? यस. उसमें याद है ना सलमान खान, है ना, वो मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं. तो उससे पहले वो एक पाकिस्तानी एम्बेसी में जाते हैं जो कि इंडिया में थी. ठीक है ना. तो उस एम्बेसी में जो भी लोग काम कर रहे थे ना, वो इंडिया के रेसिडेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा. उनको बोलूँगा मैं नॉन रेसिडेंट. इज़ दैट क्लियर सर? यस. आगे बढ़ते हैं. सर टूरिस्ट हो गए, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स हो गए, ये रेसिडेंट का पार्ट नहीं माने जाते. ब्रांचेस हो गई फॉरेन कंपनीज़ की. इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस है फॉरेन कंपनीज़ की, वो रेसिडेंट का पार्ट नहीं माना जाता. इज़ दैट क्लियर? अच्छी आ रहा है. तो भले वो हमारे इंडिया में रहकर काम कर रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन वो हमारे इंडिया का रेसिडेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा. रूल्स. ठीक है, मानना पड़ेगा आपको. आगे बढ़ते हैं. अब आता है सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बताया था मैंने आपको. यस. अब आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन. दोज ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ व्हाट? टाइटल. टाइटल
या ओनरशिप ऑफ गुड्स। इन शॉर्ट मैं आपको इजी में बताऊं, जब आप अपनी चीज़ों को क्या करते हो, सेल आउट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, या फिर क्या बोलोगे, ओनरशिप ऑफ गुड्स। यहाँ से पैसा लिया और यहाँ से अपनी चीज़ क्या कर दी, सेल आउट कर दी, तो ट्रांसफ़र कर दिया। या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो, सर सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, शिपिंग सर्विसेज हो गई, ऐसा, ठीक है। या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, जैसे आपका कोई ब्रदर है जो अमेरिका रहता है ना, योर ब्रदर इज रिसाइडिंग इन अमेरिका, या योर ब्रदर रिसाइड्स इन अमेरिका, वहाँ पर आपने उसकी मदद कर दी, इज डेट क्लियर, और उसको आपने पैसा दिया, वन वे ट्रांजैक्शन, हेल्प कर दी। या आपने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स को क्या किया, सेल आउट किया, कार बेचा, बिल्डिंग आपकी अमेरिका में है, ठीक है, आपने उसमें ट्रांजैक्शन किया। तो ये सारे जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना बच्चों, इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या इंक्लूड करता है ना। सर सबसे पहले आता है विजिबल आइटम्स। क्या आता है, विजिबल, टेंजिबल चीज़ें बोल सकते हैं, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी मेजर्ड। ये हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, याद है। तो ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, या फिर क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेड, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा बच्चों, विजिबल आइटम्स का। कोई भी गुड्स, कोई भी रॉ मटेरियल, इज दैट क्लियर, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी मेजर्ड। आ रही बात समझ में, क्वांटिटी में मेजर्ड हो गया, समझ आ रही बात, केजीज में मेजर्ड हो गया, ऐसा समझ आ रही बात अच्छी तरीके से, ऐसा। तो एक और चीज़ समझनी है आपको, इट कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशल्स। ये सर चीज़ क्या है बेटा, यहाँ पर नीचे कस्टम ऑफिशल्स लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हाइड हो रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में लिख देना कस्टम ऑफिशल्स, पूरा पढ़ देता हूँ। इट कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशल्स। सर ये कौन होते हैं बेटा, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है तो कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम ऑफिसर्स, जो ये वेरीफाई करते हैं कि आप कुछ इलीगल तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हो ना, ठीक है ना। आप जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आपने टैक्स पे किया है कि नहीं पे किया है, ये किसकी ड्यूटी होती है, कस्टम ऑफिशल्स की। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये पहला पॉइंट है विजिबल आइटम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट इनविजिबल आइटम्स। सर फर्स्ट था विजिबल, सेकंड वाज इनविजिबल, उल्टा इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड मेजर्ड। शिपिंग हो गया, बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, सिंपल सी बात है। फिर थर्ड आता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। बेटा इसका दूसरा नाम होता है वन वे ट्रांजैक्शन, एक तरफा आपने अपने भाई को पैसे भेजे, वन वे ट्रांजैक्शन। अरे बात समझ, आपने अपनी फैमिली को गिफ्ट भेजा, आपका कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है जो इंडिया के बाहर रहता है, उसको आपने कुछ गिफ्ट भेजा। पर्सनल रेमिटेंस, आपके पर्सनल लेन देन, कोई बिजनेस लेन देन नहीं हो रहा, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनली जो आप कर रहे हो। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड वाले में, वो लिखा हुआ है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। आपने अपने भाई को जब पैसे भेजे तो क्या ये ऑब्लिगेशन था क्या उसका, ये आपने लिखा था क्या कि आप अपने भाई को जो पैसा भेज रहे हो वो आप अपने भाई से वापस लोगे क्या? नो सर, इट डज़ नॉट डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। वो मेरा भाई है, मैं उससे बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ। दिस इज़ यूनिलैटरल यानी वन वे ट्रांजेक्शन। इज दैट क्लियर? लास्ट आता है कैपिटल ट्रांसफ़र। क्या आता है बच्चों? कैपिटल ट्रांसफ़र। सर क्या होता है कैपिटल ट्रांसफ़र? इसमें आता है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। आपने पैसा बोरो किया, आपने एसेट्स को सेल किया। इज़ दैट क्लियर? आपने जो पैसा बोरो किया था उसको आप रीपे कर रहे हो, ये सब कैपिटल ट्रांसफ़र का पार्ट है। ऊपर मैंने सेल ऑफ एसेट्स बताया था, नीचे कौन सा है बेटा? परचेज ऑफ एसेट्स। तो दीज आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर आपने क्या बताया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हु आर इंक्लूडेड इन रेसिडेंट्स बच्चों? इंडिविजुअल्स हो गया आपका, फर्म्स हो गई आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज। हु आर नॉट इंक्लूडेड इन रेसिडेंट्स, डिप्लोमेटिक स्टाफ हो गया बच्चों आपका, ठीक है, टूरिस्ट हो गए,
फॉरेन मिलिट्री पर्सनल हो गए, ब्रांचेस हो गई फॉरेन कंपनी की। सर फिर क्या बताया आपने, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताया। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपका क्या क्या आया, विजिबल आइटम्स सर प्लस इनविजिबल आइटम्स प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफ़र प्लस कैपिटल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये पहला अपन का वीडियो लेक्चर स्टार्ट होता है ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जो भी वीडियो देख रहे हैं, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।